योग सही तरह से जीने का विज्ञान है। यह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की सभी क्रियाकलापों में शामिल है। योग एक ऐसे मानव का सृजन करता है जो अच्छा ही बोलता है, अच्छा ही सुनता है और अच्छा ही देखता है, जिससे जीवन प्रसन्न व दिव्य बनता है। आज हम आपको एक ऐसे ही योगाभ्यास के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको दिव्य बनाता है। आज हम आपको मकरासन की द्वितीय विधि बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। मकरासन द्वितीय करने के लिए सबसे पहले इस तरह से पेट के बल लेट जाएं। अब हथेली को इस तरह से रखते हुए अपने ठुड्डी को उस पर टिकाइए। शरीर को इस तरह से थोड़ा ऊपर उठाकर अब एक पैर को इस तरह से चलायमान करिए। श्वसन गति सामान्य रूप से चलती रहेगी और इस तरह से पैरों को उठाना है और गिराना है। 5 से 10 बार इस तरह से करने के बाद अब दोनों पैरों को साथ में उठाएं और साथ में गिराएं। इसे भी 5 से 10 बार करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव व खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। इस आसन को कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को दें। इस आसन को करने के बाद विश्राम की जो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाएगी वह बाएं करवट का शिथिलासन है। बाएं करवट के शिथिलासन में इस आसन को करने के दौरान जिन मांसपेशियों में खिंचाव होता है यह शिथिलासन उन्हें पूर्ण विश्राम देता है। मकरासन रीढ़ की हड्डी के लिए बेहद लाभदायक आसन है। कहा जाता है कि यदि किसी मनुष्य की रीढ़ की हड्डी स्वस्थ व लचीली है तो उसे बुढ़ापा नहीं घेर सकता है। स्वस्थ मेरुदंड वाला व्यक्ति शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ बना रहता है। मानसिक रोग के उपचार में भी यह बेहद लाभप्रद आसन है। कमर दर्द के लिए बेहतरीन योगाभ्यास है। शरीर थका हुआ हो उस दशा में इस आसन को करने पर विशेष लाभ मिलता है। आंत, प्लीहा, यकृत, वृक्क, हृदय, फेफड़े आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। पाचन तंत्र को ठीक रखता है तथा वात रोगियों के लिए भी एक बेहद अच्छा योगाभ्यास है। कंधों की जकड़न में लाभ मिलता है तथा उच्च रक्तचाप को भी कम करता है। नाभि खिसकने पर इस आसन का अभ्यास विशेष लाभ देता है। मेरुदंड के विकार में भी यह बेहद लाभप्रद आसन है। इस आसन का नियमित अभ्यास निद्रा विकार को दूर कर सकता है। घुटनों, जांघों व कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार सुधरता है। मानसिक शांति मिलती है तथा एकाग्रता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास अभ्यासी को युवा बनाए रखने में मदद करता है। संस्कृत में मकर का अर्थ मगरमच्छ होता है। इस आसन में शरीर मगरमच्छ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे मकरासन नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। यह मकरासन करने की द्वितीय विधि या
क्रोकोडाइल पोज की सेकंड पोज माना जाता है। मकरासन द्वितीय के अभ्यास से मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। अधिक कमर दर्द होने की हालात में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हार्निया की बीमारी में भी इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास सावधानी के साथ व धीमी गति के साथ कर सकती हैं। जिनकी पिछले 6 महीनों में कोई सर्जरी हुई हो वे इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों तो इस आसन का अभ्यास न करें। गर्दन, कोहनी व पीठ की चोट की दशा में भी इस आसन का अभ्यास न करें। मकरासन बड़ी से बड़ी थकान को दूर कर अभ्यासी को नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस आसन को करने वाला चुस्ती व स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। शारीरिक लाभ तथा मानसिक लाभ भी मिलता है, किंतु इसका अभ्यास योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। तो यह था मकरासन द्वितीय योग करने की विधि, लाभ व इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।